तो स्वागत है दोस्तों आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के इंग्लिश के दूसरे लेसन ऑल अबाउट अ डॉग के बारे में, जिसके ऑथर है A.G. गार्डिनर। तो जैसा कि हम शुरू से करते आ रहे हैं, हम सबसे पहले ऑथर एंड द टेक्स्ट को समझेंगे। इसके बाद हम लोग स्टोरी को लाइन बाय लाइन करके हिंदी में और इसके वर्ड मीनिंग को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, जहां हम इसके सारे एक्टिविटी को, सारे कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद इसके ग्रामर इन यूज़ के हर एक पार्ट को समझेंगे और साथ ही साथ इसका जितना भी राइटिंग स्किल है उस सभी को हम लोग इसी में ख़त्म करेंगे। तो वीडियो भले ही लंबा हो पर आपके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इस वीडियो में इस चैप्टर को मैं पूरी तरह से कंप्लीट कर दूँगा। और अगर आपको इस चैप्टर से जो भी प्रॉब्लम्स है वो सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व करना है तो आप जल्दी से हमारे वीडियो को पूरा देखना शुरू कर दीजिए और इसे कंप्लीट कीजिए, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे तरह से समझ में आ जाए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं ऑथर एंड द टेक्स्ट को। The author and the text. Alfred George Gardiner, 1865 to 1946, was a British journalist and author. अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर, A.G. गार्डिनर का पूरा नाम है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर, जो एक ब्रिटिश पत्रकार और लेखक थे। His essays written under the pen name Alpha of the Plough are highly regarded. इनके जो एसेस हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, उन्हें एक उपनाम के साथ लिखा गया है, जिसमें उनका नाम हुआ करता था अल्फ़ा ऑफ द प्लो, जिसे काफ़ी सराहना किया गया, काफ़ी इसको माना जाना गया। मतलब जो ऑथर है हमारे A.G. गार्डिनर, ये अपनी सभी रचनाओं में अपना नाम अल्फ़ा ऑफ द प्लो बताया करते थे, जो काफ़ी अलग सा लगता था और लोग इसी कारण से इनको ध्यान से पढ़ते भी थे। His uniqueness lay in the ability to teach the basic truths of life in an easy and amusing manner. इनका जो यूनिकनेस है, अलगपन है, ये हमें पता चलता है इनके उन एबिलिटीज से, क्षमताओं से, जिसमें ये हमें जो लाइफ होता है, लाइफ के बुनियादी सच्चाइयों को सिखाते हैं। ये अपने क्षमताओं से हमें लाइफ के बुनियादी सच्चाइयों को सिखाते हैं, ऐसी सच्चाइयों को जिस पर अक्सर हमारा ध्यान जाता नहीं है। ये इनके रचनाओं में हमें देखने को मिलेगा। और वो जो समझाने का तरीका होता है उनका, वो काफ़ी ही साधारण होता है और अम्यूजिंग होता है। जो तरीका होता है उनका साधारण और अम्यूजिंग यानी मनोरंजक होता है, अच्छा भी लगता है। इनके तरीक़ों को पढ़ेंगे हम लोग तो अभी आपको पता चल जाएगा जब हम लोग इनकी इस रचना को पढ़ेंगे। जब हम ऑल अबाउट अ डॉग को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। वैसे तो चैप्टर हास्य वाला नहीं है, ह्यूमरस नहीं है, फिर भी आपको ये काफ़ी अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा ही। द पिलर ऑफ सोसाइटी, पेबल्स ऑन द शोर, मैनी फरोस एंड लिप्स इन द विंड आर सम ऑफ हिज वेल नोन राइटिंग्स। इनके कुछ वेल नोन राइटिंग्स में से द पिलर ऑफ सोसाइटी है, पेबल्स ऑन द शोर, मैनी फरोस एंड लिप्स इन द विंड है। इसको जाना माना गया है। तो ये हो गया ऑथर के बारे में। अब हम लोग अगला पैराग्राफ्स पढ़ेंगे और समझेंगे इस टेक्स्ट के बारे में, मतलब ऑल अबाउट अ डॉग के बारे में जो लिखा गया ये टेक्स्ट, इसको समझेंगे। इन दिस टेक्स्ट, इस टेक्स्ट में यानी ऑल अबाउट अ डॉग चैप्टर में, विच इज़ एन एडिटेड वर्जन ऑफ गार्डिनर्स एसे ऑफ द सेम नेम ऑफ द ऑथर ऑब्जर्व्स हाउ अ बस कंडक्टर मेक्स अ लेडी गो अप टू अ अनकवर्ड टॉप ऑफ अ डबल डेकर बस ऑन अ फ्रीजिंग इवनिंग जस्ट बिकॉज शी इज़ कैरिंग अ डॉग। इस टेक्स्ट में, जो कि गार्डिनर के ऐसे का एक एडिटेड वर्जन है, एक सेम नाम का, इसी नाम का, इसमें हम लोग समझेंगे, जिसमें ऑथर ऑब्जर्व करते हैं, ऑथर बताते हैं कि कैसे एक बस कंडक्टर मजबूर करता है एक लेडी को कि वो ऊपर जाए। किसके ऊपर जाए? तो एक अनकवर्ड टॉप डबल डेकर बस के बिना ढके हुए ऊपरी हिस्से पे वो जाए, जाकर बैठे। डबल डेकर बस दो तल्ला बस को कहते हैं, जिसमें फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, दो फ्लोर होता है। मतलब एक नीचे बैठने का जगह होता है और उसके ऊपर एक और बैठने का जगह होता है, ठीक है। इस बस में वो मजबूर करता है कि लेडी ऊपर जाके बैठ जाए, वो भी कब? जबकि फ्रीजिंग, बर्फ़ से जमा देने वाली, ठंड से जमा देने वाली शाम हो, उस समय। और क्यों? क्योंकि उन्होंने, उस लेडी ने अपने साथ एक डॉग को ले रखा था, मतलब एक डॉग को अपने साथ ले जा रही थी। इसी कारण से उसने मजबूर किया था उस लेडी को कि वो डबल डेकर बस के ऊपर जाकर बैठ जाए, जहाँ पे ठंड पड़ रही है वहाँ पर।
While watching the incident and its reaction among other passengers, the author wonders whether rules should be tempered with goodwill in order to make them more human. जब इस घटना को दूसरे पैसेंजर्स के रिएक्शंस में और देखा जा रहा था, दूसरे पैसेंजर्स जब इस घटना को देख रहे थे और इसके ऊपर अपनी रिएक्शंस दे रहे थे, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे इसी बीच, तब ऑथर ने ये महसूस किया, ऑथर ने ये सोचा कि जो रूल्स बनाए जाते हैं इन रूल्स को टेम्पर होना चाहिए, मतलब नरम होना चाहिए, थोड़ा सा साधारण होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, विथ गुडविल, अच्छाई के साथ। मतलब रूल्स ऐसा बनाया जाना चाहिए जिसमें कुछ अच्छाई हो, अच्छी बातें हो, इन ऑर्डर टू मेक देम मोर ह्यूमन, जिससे कि वो ऐसा लगे कि वो बहुत ज़्यादा मानवीय है, मतलब मानवीय होना चाहिए, इंसानियत उसमें होनी चाहिए, ऐसे रूल्स बनाए जाने चाहिए, ये ऑथर को लगता है। तो ये तो हो गया हमारा पहला ऑथर के बारे में जो टेक्स्ट था, और दूसरा ये इस स्टोरी के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा गया वो। फिर भी हम लोग इस स्टोरी को जब पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। फिर तो दोस्तों ये होगी हमारे ऑथर एंड द टेक्स्ट के बारे में। अब हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आई वॉज ट्रेवलिंग इन अ बस। यहाँ पे जब कभी मैं आई बोलूँगा तो समझ जाइएगा कि ये ऑथर है, क्योंकि इस चैप्टर में ऑथर अपने आप को फर्स्ट पर्सन के जैसे, मतलब वही कहानी को बता रहे हैं, ऐसा दिखाया गया है। ठीक है, तो बता रहे हैं यहाँ पे, पढ़ना शुरू करते हैं। आई वॉज ट्रेवलिंग इन अ बस, मैं बस में सफ़र कर रहा था। इट वॉज अ बिटरली कोल्ड नाइट, ये बहुत कठोर ठंडी रात थी। एंड इवन एट द फार एंड ऑफ द बस द ईस्ट विंड कट लाइक अ नाइफ, इतना ठंडी रात थी कि बस के कोने में, दूर के कोने में भी ऐसा मानो कि पूर्वी हवा एक चाकू की तरह कट दे रही है। जब भी पूर्वी हवा, पूरब की तरफ से आने वाली हवाएं लग रही है तो ऐसा लग रहा है कि वो चाकू की छुरियाँ चल रही शरीर के ऊपर, इतनी ठंड पड़ रही है। ऐसी रात में वो ट्रेवल कर रहे हैं बस में। द बस स्टॉप्ड एंड 2 women एंड अ मैन गॉट इन टुगेदर एंड फिल द वैकेंट प्लेसेस। आगे बस रुकता है और उस बस में 2 women, 2 औरत और एक आदमी गॉट इन टुगेदर, एक साथ चढ़ते हैं। एंड फिल द वैकेंट प्लेसेस, और खाली जगहों को भर देते हैं। द यंगर वुमेन कैरिड अ लिटिल पेकिनिश डॉग। यंगर वीमेन, जो उनमें से कम उम्र की औरत थी, वो अपने साथ एक पेकिनिश डॉग को ले जा रही थी। द कंडक्टर केम इन एंड टुक देयर फेयर्स। कंडक्टर आया और अपने भाड़े को, फेयर्स यानी भाड़े को, ले लिया। देन हिज आइज रेस्टेड ऑन द बेडी आइड डॉग। तब उसकी आंखें पड़ी, रेस्टेड ऑन पड़ी, द बीडी आइड डॉग, ऐसे कुत्ते के ऊपर, मतलब जो पेकिनिश डॉग था उस कुत्ते का, उस डॉग का जो आँख था वो मोती जैसा आँख था, तो उस मोती जैसे आँखों वाले कुत्ते के ऊपर कंडक्टर की आँख पड़ी। यहाँ पे हिस बोला गया कंडक्टर को। आगे, तभी आई सो ट्रबल कमिंग अप, मैंने देखा कि ट्रबल शुरू हो चुका है, आ गया है। मतलब जैसे ही ऑथर देखते हैं कि कंडक्टर भाड़ा ले रहा है उन 2 औरतों और एक आदमी से, और तब जैसे उसकी आंखें बेडी आइड उस पेकिनिश डॉग के ऊपर पड़ती हैं, तभी यहाँ पे ऑथर को एहसास हो गया कि परेशानी शुरू हो गई है। दिस वॉज द अपॉर्चुनिटी फॉर विच द कंडक्टर हैड बीन वेटिंग। यही वो मौका था जिसके लिए कंडक्टर इतने देर से वेट कर रहा था। एंड ही इंटेंडेड टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, और उसने पूरी तरह से कोशिश किया है, पूरी तरह से इस बात को कोशिश किया है कि वो इस मौके का, मेक ऑफ इट का मतलब यहाँ पे इट मौका है, वो इस मौके का पूरा से पूरा फायदा उठाए। इट आई हैड मार्क्ड हिम एज अ टाइप हु हैड अ जनरल वेग ग्रीवेंस अबाउट एवरीथिंग। मैं उसे चिन्हित करता हूँ ऐसे लोगों में, ऐसे प्रकार में, जिनके पास साधारण रूप से अस्पष्ट रूप का, अस्पष्ट तौर पर एक शिकायत होती है हर एक चीज़ के बारे में। मतलब ऑथर उसको बोल रहे हैं कि वे, ऑथर उस कंडक्टर को उन लोगों में जोड़ते हैं जो लोग बिना मतलब के शिकायत अपने साथ लेके चलते हैं, हर एक चीज़ से उनकी शिकायत होती है। ही सीम टू हैव अ पार्टिकुलर ग्रीवेंस अगेंस्ट पैसेंजर्स हु केम एंड सेट इन द बस। उसके पास, ऐसा मानो कि उसके पास, ऑथर को लगता है कि उसके पास लगता है कि एक पार्टिकुलर, एक स्पेशल ग्रीवेंस, शिकायत होती है अगेंस्ट पैसेंजर्स, पैसेंजर्स के खिलाफ उसके पास एक स्पेशल शिकायत होती है। हु केम इन, जो आते हैं, एंड सेट इन हिज बस, और उसके बस में बैठते हैं। वाइल ही शिवर्ड एट द डोर, जबकि वो ठंड से कांपता है दरवाजे के पास खड़े खड़े। तो ये हो गया यहाँ पे पूरा पैराग्राफ खत्म। अब यहाँ पे हम इस पैराग्राफ को एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि जब ऑथर एक बार बस में सफ़र कर रहे थे, उस बस में और उस रात में सफ़र कर रहे थे जब एक कठोर ठंडी वाली रात थी, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, इतनी ठंडी रात थी कि उस बस के कोने में भी जो पूर्वी हवा है वो चाकू की तरह उन्हें चुभ रही है। ठंड इतनी ज़्यादा है
कि कोने में भी पूर्वी हवा चाकू की तरह चुभ रही है। मतलब जब बस चलती है तो खिड़की से, दरवाज़ों से हवाएं घुसती है, वो हवाएं कोने तक तो सबसे बहुत ज़्यादा कम पहुंचती होगी, लेकिन जितना कम भी पहुंचता है फिर भी जो ऑथर हैं उनको चाकू की तरह वो हवाएं चुभ रही हैं। तभी बस रुकता है और दो औरत और एक आदमी उसमें चढ़ते हैं एक साथ और खाली जगहों को, मतलब जहाँ जहाँ बैठने का जगह उसे भर देते हैं। उन दो औरतों में से एक औरत अपने साथ एक पेकिनिस डॉग को, ज़्यादा बालों वाले कुत्ते को ले जाती है। एक पेकिनिस डॉग एक तरह का डॉग होता है जिसके शरीर पे 2-2 किलो का वजनी बाल होता है और जो उसका साइज बहुत ज़्यादा ही छोटा होता है। ठीक है, देखोगे तो आपको भी बड़ी हंसी आएगी। द कंडक्टर केम इन एंड टुक देयर फेयर्स। कंडक्टर आता है और उन दो औरतों और एक आदमी से जो है भाड़ा उनका वो लेता है। देन हिज आइज रेस्टेड ऑन द बिडी आइड डॉग। यहाँ पे बिडी आइड डॉग बोला गया था पेकिनिस डॉग को। तभी उसकी आंखें पड़ती है वो मोती जैसे आंखों वाले कुत्ते के ऊपर, और ऐसा देखते ही जैसे ही ऑथर देखते हैं कि वो उस कुत्ते को देख रहा है, पेकिनिस डॉग को देख रहा है, तभी ऑथर को ऐसा महसूस हो गया कि परेशानी शुरू हो ही गई। ये वही मौका था जिसके लिए कंडक्टर काफ़ी समय से वेट कर रहा था और ये रात का समय भी था। उसने अपने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाने का कोशिश भी किया। ऑथर उस कंडक्टर को उन लोगों में चिन्हित करते हैं जिन्हें के पास हर एक चीज़ के लिए, सभी चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ शिकायत होती ही है। उन शिकायत का वजह उनको पता नहीं होता, वो अस्पष्ट होता है वजह, लेकिन उनके पास शिकायत होती ही है। वो ऐसा लग रहा था कि उसके पास एक अलग सा शिकायत है, एक स्पेशल शिकायत है उन पैसेंजर्स के खिलाफ जो उसके बस में चढ़ते हैं और बैठते हैं। ठीक है, और जबकि वो दरवाजे के पास खड़े खड़े ठंड से कपकपाता है। तो मैंने थोड़ी बोला था उसको ठंड से कपकपाने के लिए, अगर गेट के पास कंडक्टर खड़ा उसका तो जो भी एक गेट के पास खड़ा है, लेकिन उसको इस बात से चिढ़ है कि लोग जाके बैठ जाते हैं और मैं कपकपाते रहता हूँ ठंड से गेट के पास खड़े खड़े। तो इतना होने के बाद अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यू मस्ट टेक दैट डॉग आउट ही सेड। वो कहता है, कंडक्टर टिकट काटने वाला कहता है कि तुम्हें इस डॉग को बाहर निकाल लेना चाहिए, तुम्हें जरूर टेक दैट डॉग आउट, उस डॉग को बाहर निकालना चाहिए। I shall certainly do nothing of the kind. You can take my name and address, said the woman. She had evidently expected the challenge and knew the reply. I shall certainly do nothing of the kind. मैं इस प्रकार का कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। You can take my name and address. तुम मेरे नाम को, एड्रेस को ले सकते हो। मतलब कि ऑथर यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि जब वो पैसेंजर उस कुत्ते को बाहर निकालने के लिए कहता है उस लेडी से, तो वो लेडी कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, तुम मेरा नाम ले लो, मैं पते को ले लो, चाहे तो थाने में शिकायत कर दो, लेकिन ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। सेड द वुमेन। सी हैड एविडेंटली एक्सपेक्टेड द चैलेंज एंड न्यू द रिप्लाई। ऐसा लग रहा था कि उन औरत को जिन्होंने पेकिनिस डॉग रखा था उनको निश्चित रूप से जानकारी थी इस चैलेंज की, इस चुनौती की, कि उन्हें कोई ना कोई ऐसा कह सकता है करने को, और वो इस बात का जवाब भी पहले से ही तैयार करके रखी थी। मतलब उनको आदत हो गया था इन बातों को बोलने का। आगे, यू मस्ट टेक द डॉग आउट, दैट्स माई ऑर्डर। तब पैसेंजर बस एक और लाइन बोलता है कि तुम्हें उस डॉग को बाहर निकाल लेना चाहिए और ये मेरा ऑर्डर है। क्या है? ऑर्डर है। जो बस का कंडक्टर है वही बस को चलवाता है और बस का कंडक्टर ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, क्या करने के लिए? उस कुत्ते को बाहर निकाल देने के लिए। तो ऐसा आपको एक बात और बता दें कि यहाँ पे जो डबल डेकर बस होता है, इस डबल डेकर बस में कुत्तों को नीचे बैठने की अनुमति नहीं होती है, उनको ऊपर में बैठाया जा सकता है, क्योंकि नीचे की तरफ में जो फर्स्ट क्लास बोला जाता है वैसे ही लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। बाकी जो एनिमल्स हो गए उनको अंदर की तरफ नहीं रखना है, इन्हें ऊपर की तरफ बैठा के रखना है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम देखें तो औरत की कोई गलती नहीं थी, ठंड बहुत ज़्यादा थी इसलिए शायद वो हो सकता है अंदर में बैठ गई हो। अब हम लोग जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे और ज़्यादा हमें समझ में आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज को समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। आप इस चैप्टर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो को अगर आप आधा देखते हो तो आपको ये कभी समझ में आने वाला नहीं है। पूरा देखने पे ही आपको सही तरह से समझ में आएगा। आते हैं पेज नंबर 9 में। ध्यान दीजिएगा। I won't go on the top of the bus in such weather. It would kill me, said the woman. तभी वो woman कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी टॉप ऑफ द बस, बस के टॉप पर। मतलब उनको पता है कि कंडक्टर उन्हें कहाँ जाने को कह रहा है, तो वो कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी बस के टॉप पर इन सच वेदर, इस वेदर में। कैसे वेदर में? तो ठंड के वेदर में। इट वुड किल मी, ये मुझे मार देगा। अगर वो बस के टॉप पर जाती है, मतलब छज्जे पे जाती है, तो ये उनको ऐसा मौसम जो है उन्हें मार देगा।
मतलब उनकी हालत ख़राब कर देगा। सेड द वुमेन, वुमेन कहती हैं। नेक्स्ट, सर्टेनली नॉट, सेड हर लेडी कंपेनियन, यू हैव गोट अ कफ एज इट इज़। तभी सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं, निश्चित तौर पे नहीं। उनकी जो लेडी कंपेनियन यानी साथी होती है उस औरत की, दो लेडी चढ़ते हैं ना और एक मैन चढ़ते हैं उनके साथ में, तो दूसरी लेडी जो उनके साथ थी वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, यू हैव गोट अ कप एज इट इज़, तुम्हें खांसी भी हुआ था, जैसा कि है ना, उनको पहले ही खांसी भी हुआ था, वो कह रहे हैं पहले से ही उनको क्या है, जिनके पास डॉग है उन्हें पहले से ही कफ भी है। इट्स नॉनसेंस सेड हर मेल कंपेनियन, तभी उनके साथ आया हुआ मेल कंपेनियन भी बोलता है कि ये मूर्खता है, ये बेवकूफ़ी है, ऐसे वेदर में टॉप पर जाना ये बेवकूफ़ी है। आप यहाँ पे नीचे में पिक्चर देख सकते हैं डबल डेकर बस, अगर आपने देखा नहीं है तो यहाँ पे आप देख के उसकी जानकारी ले सकते हैं कि डबल डेकर बस होता कैसा होगा। तो यहाँ पे आप बस को देख सकते हैं, नीचे के हिस्से में ये बस का निचला भाग है जहाँ पे ये डॉग का जैसा आपको पिक्चर दिख रहा होगा, यहाँ पे वो लेडी बैठी थी, जबकि उनको बोला गया इधर पे जाके देखिए, शायद यही है वो पिक्चर, यहाँ पे ऊपर जाके बैठने के लिए कहा गया था। और बाद में आगे क्या होता है पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा कि आगे उन लेडी के साथ क्या होता है, अगर ऊपर जाती है, ऊपर जाके बैठती है कि नहीं बैठती है, वो बाद में पता चलेगा। तो नेक्स्ट पेज में आते हैं। आशा करते हैं कि आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, पूरा वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, पेज नंबर 10। द कंडक्टर पुल्ड द बेल एंड द बस स्टॉप, जब उस लेडी कंपेनियन ने नीचे उतरने से मना कर दिया और उनके साथी कंपेनियन ने भी और उनके जो मेल कंपेनियन थे उन्होंने भी उतरने से उन्हें मना कर दिया, मतलब उन्होंने बोल दिया कि ये वो नहीं करने वाली है, उन्होंने इसके खिलाफ कुछ बातें बोली, तभी कंडक्टर ने बिना कुछ बोले बेल को पुल कर दिया, यानी कि जो घंटी होता है बस के अंदर उसको खींच दिया, जिस घंटी को बजने के बाद जो बस है वो रुक गई, मतलब ड्राइवर ने बस को रोक दिया। This bus doesn't go on until the dog is brought out. He stepped on the pavement and waited. It was his moment of triumph. He had the law on his side. Everybody in the bus was on the side of the lady and the dog. They talked in dashed voices. The bus doesn't go until the dog is brought out. यहीं पे स्टॉप कर देंगे, यहाँ पे ये सेंटेंस यहीं पे स्टॉप हो गया। ये बस आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक कि वो डॉग बाहर नहीं निकाला जाता, इतना वो जो कंडक्टर है वो कंडक्टर कहता है। ही स्टेप्ड ऑन द पेवमेंट, और नीचे उतर के चलाता है पेवमेंट पर। पेवमेंट मतलब होता है फुटपाथ के पास वाला जो पाँव रखने की जगह होती है वही पेवमेंट कहलाता है। एंड वेटेड, और वहीं पे इंतजार करने लगता है। किस बात का इंतजार करने लगता है? उसने कहा है ना कि जब तक डॉग नहीं उतरेगा तब तक बस आगे नहीं जाएगा, उसी बात का इंतजार कर रहा है कि डॉग को निकाला जाए। इट वॉज हिज मोमेंट ऑफ ट्रम्प, ये उसके जीत का पल था, मतलब ऐसा पल था जिस समय वो अपने आप को जीता हुआ महसूस कर रहा था। ही हैड द लॉ ऑन हिज साइड, और लॉ भी, कानून भी उसके ही तरफ था। एवरीबडी ऑन इन द बस वॉज ऑन द साइड ऑफ द लेडी एंड हर डॉग, और जो कोई भी बस के अंदर था वो लेडी और उनके डॉग के साथ था। दे टॉक्ड इन रेस्ड वॉइसेस, और वे लोग ऊंचे आवाज में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? शेमफुल, शर्मनाक। कॉल द पुलिस, पुलिस को बुलाओ। कोई कह रहा है शर्मनाक, कोई कह रहा है पुलिस को बुलाओ। लेट्स ऑल रिपोर्ट हिम, सभी मिलकर उसके ऊपर रिपोर्ट करते हैं। कोई कह रहा है रिपोर्ट करते हैं। लेट्स मेक हिम गिव अस आवर फेयर्स बैक, तो कोई कहता है कि चलो उसे बोलते हैं कि हमारे भाड़े को वापस करे, जब आगे नहीं बढ़ाएगा बस तो भाड़े को वापस करे। यस दैट्स इट, लेट्स मेक हिम गिव अस आवर फेयर्स बैक, हाँ सही कहा, यही बात है, चलो उससे कहते हैं कि हमारे फेयर्स को, हमारे भाड़े को वापस करें हमें। The little animal sat blinking at the dim light, unconscious of the trouble he had caused. और जो छोटा सा एनिमल था, यानी पेकिनीज डॉग का बात किया जाए, लिटिल एनिमल, जो सेट ब्लिंकिंग एट द डिम लाइट, बैठा था और पलक के झपका रहा था डिम लाइट को देखते हुए, यानी बाहर की तरफ जो लाइट जल रही है उस लाइट को देखते हुए अपने पलकों को झपका रहा था। अनकॉन्शियस, अनजान, ऑफ द ट्रबल, उस परेशानी से ही हैड कॉज, जिसका कारण वो था, वो उस परेशानी से अनजान था जिसका कारण ही वही है। यही ना कारण है, पेकिनीज डॉग को बाहर निकालना ही तो मेन कारण है ना, जब वो निकल जाएगा तभी ना बस चलेगा, तो कारण वही है पेकिनीज डॉग। आगे, द कंडक्टर केम टू द डोर, तभी कंडक्टर डोर के पास वापस आया। सम पैसेंजर्स डिमांडेड, कुछ पैसेंजर्स ने मांग किया। गिव अस आवर फेयर्स बैक, यू हैव इंगेज टू कैरी अस, यू कांट लीव अस हेयर ऑल नाइट, हमारे भाड़े को वापस करो, तुम्हारा काम है हमें लेकर जाना। यू कांट लीव अस, तुम हमें नहीं छोड़ सकते हेयर, यहाँ पे सारी रात। नो फेयर्स बैक सेड द कंडक्टर,
और जब इतना कुछ पैसेंजर्स कहते हैं तो कंडक्टर कहता है कि नो फेयर्स बैक, कोई भाड़ा वापस नहीं होगा। 2 or 3 पैसेंजर्स गोट आउट एंड डिसअपियर्ड इनटू द नाइट। और जब बस नहीं चल रहा था, बस पेकिंग्स डॉग को उतारने के लिए रुका था, तो 2 और 3 पैसेंजर्स उतरते हैं और गायब हो जाते हैं रात के अंधेरे में। द कंडक्टर टर्न्ड ऑन द पेवमेंट, और कंडक्टर फिर मुड़ गया पेवमेंट की तरफ। वेंट टू द ड्राइवर के पास गया टू हैव अ टॉक विथ हिम, उसे बात करने के लिए। अनदर बस द लास्ट ऑन द रोड वेंट बाई, आखिरी बस, दूसरा बस द लास्ट ऑन द रोड, इस रोड का आखिरी होगा शायद, वेंट बाई, वो गुजर गया। इट सीम्ड इनडिफरेंट टू द साउट्स ऑफ द पैसेंजर्स टू स्टॉप, और ये लग रहा था इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मतलब असावधान, टू द साउट्स ऑफ द पैसेंजर्स टू स्टॉप। मतलब यहाँ पे कहना चाहते ऑथर कि जब इतने सारे पैसेंजर्स मिल के रुको 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 बस को कह रहे थे, तो बस वाले को ये असावधान लग रहा था। मतलब हो सकता है कि वो पैसेंजर्स उस बस को लूटने के फिराक में या किसी और कारण से वहाँ पे रोकने को कह रहे हो, तो दूसरा बस भी असावधान अपने आप को समझते हुए रुक ही नहीं रहा था, और पैसेंजर्स के बातों को सुनकर, पैसेंजर्स के साउट्स को सुनकर वो अपने आप को असावधान समझ के आगे निकल जा रहा था, रुक नहीं रहा था। तभी अ पुलिसमैन स्ट्रोल्ड अप एंड लुक्ड इन एट द डोर। तभी पुलिसमैन स्ट्रोल्ड अप, यानी पुलिस का जो चलने का तरीका होता है उसी को स्ट्रोल्ड अप कहा गया। पुलिस स्ट्रोल्ड अप करते हुए आया और डोर की तरफ, दरवाजे की तरफ देखा। द पैसेंजर्स ब्रश्ड आउट विथ इंडिग्नेंट प्रोटेस्ट एंड अपील। तभी पैसेंजर्स फूट पड़ते हैं, ब्रश्ड आउट यानी फूट पड़ते हैं अपने विरोध और अपील मांगों के साथ। क्या? वेल he's got his rules, you know, he said genially। तभी वो कहता है कि उसने अपने नियम को फॉलो किया है। किसको कहते हैं यहाँ पे? जो पुलिस के सामने जैसे ही सारे पैसेंजर्स ब्रश्ड आउट फूट पड़ते हैं अपने विरोध को लेकर कि ये जो कंडक्टर है ये हमें आगे नहीं जाने दे रहा है, इसने भाड़े ले लिया पर भाड़े वापस नहीं कर रहा है, तब पुलिसमैन कहता है कि वो अपने रूल को फॉलो कर रहा है। यू नो, तुम जानते हो। ही से जेन्युइनली, वो साधारणता से कहता है, मानी पुलिसमैन साधारण रूप से सीधे सीधे कह देता है। देन ही वेंट अवे टू स्टैंड अ फ्यू यार्ड्स डाउन द स्ट्रीट, और फिर वो चला जाता है कुछ यार्ड्स की दूरी पर डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट से दूर नीचे। देयर ही वॉज ज्वाइन बाई 2 more कॉन्स्टेबल्स, जहाँ इसको ज्वाइन करते हैं 2 और उसके कॉन्स्टेबल्स, यानी पुलिस कॉन्स्टेबल, उनसे छोटे दर्जे के। आगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है? तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक क्या समझा कि जैसे ही लेडी और उनके कंपेनियन सभी ने बस से उतरने से अपने आप को मना कर दिया, डॉग को बाहर निकलने से मना कर दिया, और लेडी ने ये कह दिया कि वो बाहर नहीं जाएगी, तभी जो कंडक्टर है उसने बेल को खींच दिया, बस रुक गया, और उसने कह दिया सीधे सीधे तौर पर कि बस आगे नहीं जाएगा। वो पेवमेंट यानी फुटपाथ पर चला गया और वहीं इंतजार करने लगा, और ये ऐसा लग रहा था कि उसकी जीत का समय था। मतलब अभी तक वो हारा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा था, क्योंकि अभी तक उसको ऐसा मौका मिला नहीं था। अभी जैसे उसको ये मौका मिला है, उसने इस मौके का पूरा प्रयोग किया, व्यवहार किया है, और अपने आप को जीता हुआ ट्रम्प महसूस कर रहा है। जीत, ट्रम्प मतलब जीत। वो अपने रूल के लॉ के साइड में ही था, अपने रूल के खिलाफ में नहीं था, वो अपने रूल को फॉलो कर रहा था, और इस फॉलो में वो अपना सारा जो बदला है और जितना भी शिकायत है वो भी पूरा कर रहा था। तो अपने रूल पे ही था, अपने लॉ पे ही था, इसलिए वो जीता हुआ महसूस कर रहा था। जितने भी थे बस के, उन सभी ने उस डॉग और लेडी का साथ दिया। इसके बावजूद भी वो भले ही अपने लॉ को फॉलो कर रहा है, लेकिन बस के अंदर जितने भी पर्सन है वे सभी लोग लेडी को और उसके कुत्ते को सपोर्ट कर उनके साइड में हैं, और वे लोग आपस में ये बातें कर रहे हैं कि शर्मनाक, पुलिस को बुलाओ, तो इस कंडक्टर को रिपोर्ट करो और इससे कहो कि हमारे फेयर्स बैक करें, और उसे फेयर वापस मांगते भी है वे लोग। और यहाँ जो डॉग है हमारा पेकिनिज डॉग, वो डिम लाइट्स, बाहर में जो लाइट जल रही है उस लाइट्स की तरफ बस टक टक करके टुक टुक करके ताके जा रहा है, और वो इस बात से अनजान है, वो इस परेशानी से अनजान है जिसका कारण वही है। आगे जैसे ही कंडक्टर दरवाजे के पास आता है, सभी पैसेंजर्स उससे मांग करते हैं कि हमारे भाड़े को वापस करो, तुम्हारा काम है हमें ले जाना, लेकिन तुमने हमें यहीं पे छोड़ दिया है, तुम हमें यहाँ पे छोड़ नहीं सकते सारी रात। तभी इतना सुनने के बाद जो कंडक्टर है वो कंडक्टर सीधे सीधे कह देता है कि कोई भाड़ा वापस नहीं होगा, नो फेयर्स बैक।
और जैसे ही वो कह देता है कोई भाड़ा वापस नहीं होगा, तो इसी प्रोटेस्ट को करते हुए 2 और 3 पैसेंजर्स उतरते हैं और अंधेरे में जाकर आगे जाकर गायब हो जाते हैं। बस से जैसे ही दूर जाते हैं तो आगे जाके वो गायब हो जाते हैं, डिसअपियर्ड हो जाते हैं। द कंडक्टर टर्न्ड ऑन द पेवमेंट, और कंडक्टर उसके बाद वापस गेट से मुड़कर पेवमेंट की तरफ आता है और ड्राइवर के पास जाता है उनसे कुछ बात करने के लिए। तभी एक दूसरी बस भी जो शायद लास्ट थी उस रोड पर वेंट बाई, गुजर गई। और ये उन पैसेंजर्स जो पैसेंजर्स बस से नीचे उतरे हुए हैं या खाली रुके हुए बस के पास जो पैसेंजर्स खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, वो सभी पैसेंजर्स की आवाज़ों से वो बस को ये असावधान लग रहा था। इसी कारण से हो सकता है कि वो रुका ना हो वो दूसरा बस। द पुलिसमैन स्ट्रोल, और बस के इन आवाज़ों से सुनकर पुलिसमैन वहाँ पर स्ट्रोल अप करते हुए, यानी अपने तरीके से जो लेफ्ट राइट करते हुए चलने का जो तरीका होता है पुलिस का, उनका चलने का तरीका ही अलग होता है। वही अपने स्पेशल चलने वाले तरीके से स्ट्रोल्ड अप करते हुए पुलिस आए और पुलिस ने दरवाजे की तरफ देखा। द पैसेंजर्स ब्रश्ड आउट विथ इंडिजेंट प्रोटेस्ट एंड अपील, तभी सभी पैसेंजर्स फूट पड़ते हैं पुलिस के ऊपर और अपने विरोध को और अपने अपीलों को सुनाने लगते हैं। लेकिन पुलिसमैन भी क्या कर सकता है बेचारा, वो सीधा सीधा कह देता है कि वो अपने रूल्स को फॉलो कर रहा है, तुम जानते हो ना। वो आराम से पुलिसमैन कहता है और कहने के बाद कुछ दूर पर जाके खड़ा हो जाता है रोड पे ही। और तभी उस पुलिसमैन को 2 और कंस्टेबल्स जोड़ लेते हैं, उनके साथ 2 और कंस्टेबल्स जुड़ जाते हैं। यहाँ तक हमने अभी तक समझा। आगे क्या हो रहा है आगे देखते हैं। स्टिल द लिटिल डॉग ब्लिंक्ड एट द लाइट एंड द कंडक्टर वॉक्ड टू एंड फ्रो लाइक अ कैप्टन इन द आवर ऑफ विक्ट्री। अभी भी वो डॉग जो है वो बाहर लाइट की तरफ ब्लिंक कर रहा है, पलकों को झपका रहा है, अनजान है बेचारा कि उसको अभी करना क्या है, कितनी मुसीबतें सहनी उसको पता ही नहीं है। और यहाँ पे जो कंडक्टर है वो टू एंड फ्रो इधर उधर चल रहा है कैप्टन के जैसे। कैसे कैप्टन के जैसे? ऐसा कैप्टन जो कि जीत के समय में हो, मतलब वो जीतने ही वाला है। द वीमेन पैसेंजर्स वॉइस रोज अबव द गेल थ्रेटनिंग द बस कंडक्टर, और अंदर से एक वीमेन पैसेंजर्स की आवाज़ आई और आवाज़ में वो उस बस कंडक्टर को थ्रेटनिंग धमकी दे रही है। बट ही वॉज कॉल्ड एज द नाइट एंड हार्ड एज द पेवमेंट, लेकिन वो जो धमकी आ रही वो धमकी ठंड के रात जैसी है, रात जैसी ठंडी है और पेवमेंट जैसी हार्ड है, मतलब उसमें बिल्कुल भी दम नहीं है। भले वो कितनी भी भारी क्यों ना, लेकिन उसमें दम नहीं है। ठंड के कारण से वो उसकी आवाज़ें में से उसने दम निकल ही नहीं पा रहा है कि वो उसको धमकी दे सके, है ना, कि कीड़े पड़े तुमको, तुम्हारा सत्यानाश हो, तुम बर्बाद हो जाओ, ऐसे ऐसे धमकियाँ शायद आ रही होगी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, पर बाद में पता चलेगा। शी एक्सप्रेस्ड हर एंगर टू द लिटिल पुलिसमैन हु स्टॉप्ड अप द स्ट्रीट वॉचिंग द ड्रामा। वो सामने खड़े 3 पुलिसमैन को, अभी हमने पढ़ा ना कि एक पुलिसमैन आया, उसके साथ 2 कांस्टेबल ने ज्वाइन किया, उसी पुलिसमैन को वो एक्सप्रेस करती है, अपने गुस्से को बताती है कि कैसे कंडक्टर है ये आगे नहीं बढ़ रहा है, कैसा रूल फॉलो करवाना चाहता है, ये जान लेगा निमोनिया करवाएगा मुझको। ऐसे ऐसे बातें बोलने के बाद वो हु स्टूड अप स्ट्रीट वॉचिंग द ड्रामा, जो ड्रामे को देख रहा था, ये सब जाके उसी से लेडी सारा अपना गुस्सा निकाल देती है। फिर वापस आती, देन सी केम बैक कॉल्ड हर कंपेनियन, अपने कंपेनियंस को बुलाती है एंड वेनिस्ड, और गायब हो जाती, वो भी चली जाती है। जो अंदर लेडीज़ का तो काम ही होता है, मेन लोग है बोला नहीं माना तो चलो निकलते हैं, लेकिन लेडीज़ छोड़ती थोड़ी ना है, वो अपना पूरा दम लगाई। उसने धमकी दिया, उसको 2-4 गालियाँ दी, उसको 2-4 बका वका, उसको श्राप दिया, श्राप देने के बाद पुलिसमैन के पास जाके श्राप दिया, पुलिसमैन को भी गुस्सा दिखाया, उसके बाद ही वो यहाँ से निकलती है। और ऐसे करते करते ही बस खाली होने लगता है। अंत में क्या होता है देखिए। आई विल गो टू द टॉप सेड द यंग लेडी विद द डॉग एट लास्ट, यू विल हैव निमोनिया सेड द मैन सेड। तुम टॉप पर, आई विल गो टू द टॉप, मैं टॉप पर जाऊंगी। टॉप पर मतलब क्या, डबल टेकर बस के ऊपर वाले फ्लोर पर। लेडी जो यंग लेडी थी वो लेडी कहती है विद द डॉग के साथ वाली लेडी कहती है कि वो टॉप पर जाएगी। एट लास्ट अंत में, यू विल हैव निमोनिया द मैन सेड, और उसके साथ जो आदमी होता है वो कहता है कि तुम्हें निमोनिया हो जाएगा। अब आगे देखिए, नेक्स्ट पेज में आते हो, नेक्स्ट पेज में समझते हैं क्या कहा गया है पेज नंबर 11 में। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। When she had disappeared up the stairs, the conductor came back and pulled the bell.
जैसे ही वो गायब हो जाती है अप द स्टेयर्स, सीढ़ी से ऊपर, मतलब ऊपर चली जाती है डबल डेकर बस के ऊपर वाले हिस्से में, वो गायब हो जाती है, तब कंडक्टर कम बैक, कंडक्टर वापस आता है एंड पुल्स द बेल, और बेल को खींचता है। द बस वेंट ऑन, और बस खुल जाता है। ही स्टूड ट्रम्पेंट, और वहाँ पे वो खड़ा है एकदम जीता हुआ। ट्रम्पेंट का मतलब जीत हासिल जिसको हो जाती है उसको ट्रम्पेंट कहते हैं, जीता हुआ। वाइल हिज कंडक्ट वॉज क्रिटिसाइज इन द फेस ऑफ बाई द पैसेंजर्स, लेकिन उसका जो काम था इसको बुराई किया जा रहा है उसके ही चेहरे पर पैसेंजर्स द्वारा। जो बाकी पैसेंजर्स है उसकी बुराई कर रहे हैं उसके ही बस में। आगे देखिए क्या होता है। देन द बस डेवलप इंजन ट्रबल एंड द कंडक्टर वेंट टू द हेल्प ऑफ द ड्राइवर। तभी बस में एक इंजन ट्रबल होती है, बस के इंजन में कोई खराबी आती है और कंडक्टर आता है हेल्प करने के लिए ड्राइवर का। इट वॉज अ लॉन्ग जॉब, यह एक लंबा समय था। मीनवाइल, जबकि द लेडी विद द डॉग स्ट्रोल डाउन द स्टेयर्स एंड री इंटर द बस, जबकि जो लेडी डॉग के साथ जो लेडी थी वो स्ट्रोल डाउन करते हुए नीचे आती है, चोरी छुप के नीचे आती है द स्टेयर्स से, एंड री एंटर द बस, और बस में वापस एंटर कर जाती है। व्हेन द इंजन वॉज पुट राइट, और जब इंजन सही हो जाता है, द कंडक्टर कैम बैक एंड पुल द बेल, तब कंडक्टर वापस आता है और बेल को खींच देता है। देन हिज आईज फेल ऑन द बस, तभी उसकी आंखें देन हिज आईज फेल ऑन द डॉग, तभी उसकी आंखें पड़ती वापस डॉग के तरफ, एंड हिज हैंड वेंट टू द बेल, और उसके हाथ जाते हैं बेल रोप अगेन, बेल रोप के पास वापस उसकी हाथ जाती है, और बेल रोप पे हाथ जाने से बेल बजता है। द ड्राइवर लुक्ड राउंड, और ड्राइवर पीछे घुर के देखता है क्या हुआ, क्यों बेल बजाई इसने। द कंडक्टर पॉइंटेड टू द डॉग, और कंडक्टर फिर डॉग के तरफ पॉइंट करता है, एंड द बस स्टॉप, और फिर बस रुक जाता है। वापस जो घटना हुआ तो वो घटना वापस से द होल स्ट्रगल बिगन ऑल ओवर वंस अगेन, और सारी जो घटनाएं थी वो शुरू हो जाती है चारों तरफ वंस मोर, यानी अगेन, वंस अगेन, यानी दोबारा। द कंडक्टर वॉक्ड ऑन द पेवमेंट, जैसा पहले हुआ था कंडक्टर पेवमेंट पे चला जाता है। द लिटल डॉग ब्लिंक्ड एट द लाइट्स, और छोटा सा डॉग अनजान लाइट्स की तरफ ब्लिंक, पलक झपकाता, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। द लेडी अगेन डिक्लेयर दैट सी वुड नॉट गो टू द टॉप एंड फाइनली वेंट, लेडी डिक्लेयर कर देती है, घोषणा कर देती है कि वो टॉप पर नहीं जाएगी, एंड फाइनली वेंट, और आखिरकार वो चली जाती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब वो अप स्ट्रेस चली जाती है, अभी हम लोग ने पढ़ा ना कि लेडी कहती कि मैं ऊपर जाऊंगी, तो जब वो अप स्ट्रेस चली जाती है तो कंडक्टर बस के बेल को खींचता है, और बस के बेल को खींचने के बाद ही बस चालू होता है, और वो जीता हुआ वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उसने जीत हासिल कर ली है, वैसे वो खड़ा अपने आप को महसूस कर रहा है। जबकि उसका जो ये कंडक्ट है, उसका जो ये काम है, इस काम को सभी लोग उसके चेहरे पर ही, सभी पैसेंजर्स उसके चेहरे पर ही क्रिटिसाइज कर, उसकी बुराइयाँ कर रहे हैं, इधर उधर बातें कर रहे हैं। अचानक से तभी बस में एक इंजन ट्रबल, मतलब बस के इंजन में ट्रबल हो जाती है, और कंडक्टर उतर जाता है, ड्राइवर की हेल्प करने के लिए चला जाता है। यह एक लंबा समय का काम था, ये जॉब जो था लंबा काम था, बस को ठीक करने का काम काफ़ी समय तक चलता है। जबकि इतने ही देर में जो लेडी थी डॉग वाली, वो चोरी छुप के स्टॉल डाउन करते हुए, यानी चोर के जैसे उतरते हुए आती है स्टेयर से, और बस में घुस जाती है। और जब सब कुछ ठीक हो जाता है, इंजन भी ठीक हो जाता है, तो कंडक्टर वापस आता है और बेल को खींचता है। बेल को खींचने से ही बस खुल जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें पड़ती है डॉग की तरफ, वो फिर से उसकी हाथ जाते बेल रिंग के ऊपर, बेल ड्रॉप के ऊपर, और बेल ड्रॉप को फिर खींचता है, बस रुक जाती है। तो बस रुकता है तो फिर ड्राइवर का सर घूमता है देखने के लिए क्यों बस रुका, और जब ड्राइवर पीछे घुर के देखता है तो कंडक्टर पॉइंट करता है डॉग की तरफ, कंडक्टर पॉइंट करता है डॉग को दिखाता है, एंड द बस स्टॉप्ड, और फिर बस वापस से रुक गया। फिर से सारा ड्रामा जो उस समय चला था वो फिर से शुरू हो गया। कंडक्टर वापस पेवमेंट फुटपाथ पे चला गया, डॉग लाइट्स को ब्लिंक करके देखने लगा, लेडी ने घोषणा कर दिया कि वो नहीं जाएगी टॉप पे बस के, और फाइनली अंत में वो जाना पड़ता है उनको। आगे देखते हैं क्या होता है। द बस वॉज सून एम्प्टी एंड आई वॉज द लास्ट पैसेंजर लेफ्ट बिहाइंड। आई हैव गॉट माई रूल्स, द कंडक्टर सेड टू मी। बस धीरे धीरे खाली हो गई, द बस वॉज सून एम्प्टी, बस जल्दी खाली हो गया था। एंड आई वॉज द लास्ट पैसेंजर लेफ्ट बिहाइंड, और मैं था अंतिम पैसेंजर जो पीछे छूट गया था। आई हैव गॉट माई रूल्स, मैंने अपने गुड रूल्स को फॉलो किया। आई हैव गॉट माई रूल्स, यानी मैंने अपने रूल्स को फॉलो किया। द कंडक्टर सेड टू मी, कंडक्टर ने मुझसे कहा, यानी ऑथर से कंडक्टर कहता है कि मैंने अपने रूल्स को फॉलो किया, जबकि लास्ट वही पैसेंजर बचे थे बस में, तो उससे कहा। ही हैड वॉन हिज विक्ट्री, उसने अपनी इस जीत को हासिल कर लिया, जीत लिया है। बट ही वट फेल्ट दैट ही वुड
लाइक टू जस्टिफाई हिमसेल्फ टू समबडी, लेकिन वो अपने आप को सही साबित करवाना चाहता है किसी और से, इसीलिए वो शायद कहता है कि मैंने अपने रूल्स को सही सही फॉलो किया। रूल्स, आई सेड, मैंने कहा, ऑथर कहते तभी, रूल्स आर नेसेसरी थिंग, रूल्स जरूरत की चीज़ें होती हैं। सम आर हार्ड एंड फास्ट रूल्स, कुछ मुश्किल और तेज रूल्स होते हैं। लाइक द रूल ऑफ द रोड, जैसा कि रोड का रूल हुआ, विच कैन नॉट बी ब्रोकन विदाउट डेंजर ऑफ लाइफ एंड लिंग, जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता बिना किसी लाइफ के खतरे और अंग के खतरे के बिना। मतलब अगर रोड के रूल को तोड़ते हैं हम लोग तो उसमें आपके जान को और जाने की और किसी अंग के टूटने की खतरा रहती है, जबकि रूल्स हार्ड और फास्ट होते हैं। बट सम आर ओनली रूल्स फॉर द गाइडेंस, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं सिर्फ गाइडेंस के लिए, मार्गदर्शन के लिए, दिखाने के लिए। लाइक दैट रूल अबाउट द डॉग, जैसा कि ये रूल था कुत्ते के बारे में, डॉग्स के बारे में। यू कैन यूज योर कॉमन सेंस हियर, तुम अपने कॉमन सेंस को यूज कर सकते हो यहाँ पर। दे आर मीन टू बी ऑब्जर्व इन द स्पिरिट्स नॉट इन द लेटर्स, जिसको ऑब्जर्व करने की जरूरत है आत्माओं से, अंदर से, मन से, नहीं कि ना कि शब्दों में। यानी शब्द में कुछ भी लिख दिया तो उसको करवा दो, ऐसा नहीं है। इन सभी रूल्स को, जो भी गाइडलाइंस है, उसे अपने मन में अनुभव करना चाहिए, उसे अपने मन में डाल के एक बार सोचना चाहिए कि ये जो रूल है, इसको करने से, भले ही ये रूल है लेकिन इसको करने से क्या इसको फ़ायदा होने वाला है। जैसा कि रूल्स को क्यों बनाया गया था, गाइडेंस का रूल बनाया जाता है फॉर द कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर्स, गाइडेंस के रूल को बनाया जाता है पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे सभी पैसेंजर्स जबकि बोल रहे हैं कि डॉग को और लेडी को अंदर में रुकना चाहिए, तो ये बस कंडक्टर बोल रहा है कि इसको ऊपर जाना चाहिए। जब सभी को प्रॉब्लम नहीं है तो बस कंडक्टर को प्रॉब्लम क्यों है? बस कंडक्टर बस झूठ-मूठ का अपना रूल को फॉलो करवाना चाहता है, जबकि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये रूल जो इसने फॉलो करवाए, वो रूल किसी भी पैसेंजर्स को कंफर्ट करने के लायक नहीं थी, क्योंकि उसके रूल के कारण से कई सारे पैसेंजर्स नीचे उतरकर अंधेरे रात में भटकते हुए अपने घर पहुँचे। कितनों को परेशानियाँ हुई, कितनों को घर पहुँचने में देरी हुआ। तो ये रूल नहीं था, क्योंकि ये रूल कंफर्ट के लिए बिल्कुल भी लागू नहीं हुआ, जबकि रूल को बनाया गया कंफर्ट देने के लिए पैसेंजर्स को। यू हैव कीप द रूल्स, तुमने रूल्स को तो फॉलो किया है, बट ब्रोकन इट्स स्पिरिट, लेकिन उसकी आत्मा को तोड़ दिया है। उसकी स्पिरिट ये थी कि पैसेंजर्स को कंफर्ट दिया, लेकिन उससे कंफर्ट नहीं मिला, उससे पैसेंजर्स को और ज़्यादा ही दुख पहुंची है। यू शुड माइंड योर रूल्स विद द लिटिल गुड विल एंड गुड टेम्पर, तुम्हें अपने रूल्स को सोचना चाहिए एक अच्छी विल, इच्छा से, और अच्छे स्वभाव से, अच्छे मन से। यानी कि अगर रूल्स को फॉलो करवाना है तो उसके पीछे एक अच्छा स्वभाव, एक अच्छा मन डाल के उसे सोचना चाहिए कि क्या ये रूल कभी किसी के काम आएगा, क्या ये रूल से आज भला होने वाला है, इस रूल को फॉलो करवाऊंगा तो क्या ये डॉग ऊपर जाके इसको ठंड नहीं लगेगी। ये सब सोच लेना चाहिए कि इससे क्या किसी को परेशानी नहीं होगी, तभी रूल्स को फॉलो करवाना चाहिए। रूल्स तो होते ही हैं, पर रूल्स को तभी रूल्स माना जाएगा अगर जिस तरीके के रूल्स को बनाया गया उसी तरीके से रूल्स को फॉलो करवाया जाए। तब रूल्स को बनाया गया यहाँ पे उस डॉग के रूल्स को पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए, जबकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं था कि वो पैसेंजर जिसके पास डॉग है वो ऊपर जाके बैठ जाए, फिर भी ज़बरदस्ती उसको मजबूर किया गया कि ऊपर जाके बैठे। ऐसा करने से कई पैसेंजर्स उससे नाराज़ हुए, कई ने अपने भाड़े को वापस मांगा, कई ने उसे रिपोर्ट किया, वो वापस भी गए, पुलिसमैन से भी बोला, लेकिन पुलिसमैन भी कुछ नहीं किया, क्योंकि वो भी जानता है कि पैसेंजर के पास जो कंडक्टर है उसका ये रूल है, वो इस रूल को फॉलो करवा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इस रूल को फॉलो इस तरीके से करवाए। अंतिम पैराग्राफ देखिए, ही टुक इट वेल, वो इस बात को अच्छे तरीके से समझता है। एंड व्हेन आई गॉट ऑफ, और जब मैं उतर गया, द बस, ही सेड, बस से, तो वो कहता है गुड नाइट, क्वाइट एमिडेबल, और शांति से चुपचाप रहता है। गुड नाइट कह के वो बस चुप हो जाता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। आशा करते हैं कि आपने इस चैप्टर को भली भांति बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, और अब हम लोग इस चैप्टर को आगे वर्ड नेस्ट को समझेंगे, जिसके बाद इसके कभी सभी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व भी करेंगे। तो वर्ड नेस्ट को समझ लेते हैं, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए अच्छे तरह से और याद कर लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है और ये आएगा भी। देखिए वर्ड नेस्ट को, पेकिनीज डॉग, पेकिनीज डॉग का मतलब हुआ अ स्मॉल डॉग विथ फ्लैट फेस एंड लॉन्ग सॉफ्ट फर, एक छोटा डॉग जिसके पास पतला चेहरा हो और लंबा फेस, लंबा सॉफ्ट फर हो, उसके जो फर हो वो लंबे लंबे हो, उसको पेकिनीज डॉग कहा जाता है। बेडी आइड का मतलब होता है स्मॉल आई, छोटी छोटी आंखों को बेडी आइड, मोती जैसी आंखें कही जाती है। स्टोल्ड अप मतलब वॉक्ड अप, मतलब चलते हुए आना। इंडिजेनेंट मतलब एंग्री, गुस्से में होना। जेनियली मतलब पिसेंटली, शांति से। गेल यानी स्टॉर्म, तूफान।
तो ये तो हो गया वर्ड नेस्ट, इसको समझ गए हैं तो आपको याद करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 1 को समझते हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चंस को समझते हैं। एक्सरसाइज 1, पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। यहाँ पे टिक करना है आंसर को। द यंगर वुमेन कैरिड अ लिटिल, यंगर वुमेन किस चीज़ को कैरी करके ले जाई थी? स्पेनियल, बुलडॉग, पेकिनिज डॉग या स्पीट्स? तो यंगर वुमेन ले जा रही थी पेकिनिज डॉग को, इसको यहाँ पे टिक कर लेंगे, सही। नेक्स्ट, द यंगर वुमेन वॉज सफरिंग फ्रॉम, जो कम उम्र की जो औरत थी वो किस चीज़ से सफ़र कर रही थी, किस परेशानी को झेल रही थी? स्टोमक पेन, पेट दर्द, बैक पेन, पीठ के दर्द, फीवर, बुखार या कफ? तो यहाँ पे हमको याद होगा आपको कि उस कफ को पहले से ही झेल रही थी। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को। द बेल वॉज पुल्ड बाय द, बेल को खींचा गया, किसके द्वारा खींचा गया बेल को? कंडक्टर, ड्राइवर, यंगर वुमेन, ओल्डर वुमेन? यहाँ पे बस एक ही इंसान बेल खींच रहा था, वो था कंडक्टर। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द पुलिसमैन टू हुम द वुमेन एक्सप्रेस्ड हर एंगर वॉज, कितने लोगों से उस वुमेन ने एक्सप्रेस किया था अपने गुस्से को? 3, 4, 5, 6? यहाँ पे आंसर होगा हमारा 3 यानी कि 2 कंस्टेबल और एक पुलिसमैन था, 3 लोगों से वुमेन ने एक्सप्रेस किया अपने गुस्से को। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है द प्रॉब्लम द बस फेस्ड वाज विथ द, प्रॉब्लम किस चीज़ का था बस ने फेस किया? टायर, इंजन, ब्रेक और हॉर्न? इंजन का प्रॉब्लम था, इंजन ट्रबल हुआ था बस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा। अब आगे नेक्स्ट पेज में आते अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, उसको भी सोल्व करना है। एक्सरसाइज 2, पहला क्वेश्चन इसका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द 15 वर्ड्स। 15 वर्ड्स के अंदर इन क्वेश्चंस के आंसर को देना है। पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी पीपल गोट इनटू द बस विथ द यंगर वीमेन, कितने लोग बस में चढ़े थे यंगर वीमेन के साथ? तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर 2 पीपल गोट इनटू द बस विद द यंगर वीमेन, 2 लोग चढ़े थे बस के अंदर यंगर वीमेन के साथ, यहाँ तक वीमेन होगा WOMAN, वीमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, व्हाट वाज द कंडक्टर्स ऑर्डर टू द यंगर वुमेन, कंडक्टर का ऑर्डर क्या था यंगर वुमेन को? तो आंसर होगा हमारा द कंडक्टर्स ऑर्डर द यंगर वुमेन, द कंडक्टर ऑर्डर द यंगर वुमेन, कंडक्टर ने ऑर्डर किया यंगर वुमेन को टू टेक द डॉग आउट ऑफ द बस, कि वो डॉग को बाहर निकाले बस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, व्हाई डिड द कंडक्टर स्टैंड ट्रम्पेट, कंडक्टर क्यों जीत के साथ खड़ा हुआ? नेक्स्ट आंसर होगा इसका द कंडक्टर स्टूड ट्रम्पेट, क्योंकि बिकॉज समहाउ, किसी तरह ही वॉज एबल टू गेट द डॉग आउट ऑफ द बस, क्योंकि किसी तरह वो सक्षम था कि डॉग को बाहर निकाल सकेगा बस से, इसीलिए वो अपने आप को जीता हुआ महसूस कर रहा था। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ दैट रूल विच कैन नॉट बी ब्रोकन विदाउट डेंजर ऑफ लाइफ एंड लिम, वो कौन सा रूल है जिसको कभी नहीं तोड़ा जा सकता अपने लाइफ को जोखिम में और अंग को जोखिम, शरीर के अंग को जोखिम में डाले बिना, डेंजर में डाले बिना? तो आंसर होगा हमारा द रूल ऑफ द रोड विच कैन नॉट बी ब्रोकन विदाउट डेंजर ऑफ लाइफ एंड लिम्ब, द रूल ऑफ द रोड, यही होगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 2 कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 3 को समझेंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन आंसर को जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। 3rd क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ इन 15 वर्ड्स। इसका पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड द ऑथर फील द ट्रबल वॉज कमिंग अप, कब ऑथर ने फील किया कि ट्रबल वापस आ रहा है? यहाँ पे आंसर होगा हमारा व्हेन द कंडक्टर फर्स्ट टाइम सॉ द बेडी आइड डॉग इन द बस, द ऑथर फेल्ट दैट द ट्रबल वॉज कमिंग अप। यहाँ पे इसके बाद लिख सकते हैं द ऑथर फेल्ट दैट द ट्रबल वॉज कमिंग अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन 2 डिमांड्स मेड बाय द पैसेंजर्स व्हेन द बस स्टॉप्ड, वो कौन से 2 डिमांड है जो पैसेंजर्स ने किया था बस को रुकने के बाद? तो आंसर होगा हमारा the passengers demanded to get back their fares and also demanded that the conductor must not leave them there at night. पैसेंजर्स ने मांग किया कि उनके भाड़े को वापस करे और ये भी मांग किया कि कंडक्टर उन्हें रास्ते में इस तरह से रात में अकेले नहीं छोड़ सकता। 3rd क्वेश्चन है हाउ आर रूल्स ऑफ गाइडेंस टू बी ऑब्जर्व्ड, गाइडेंस के रूल को कैसे ऑब्जर्व किया जाना चाहिए? आंसर होगा हमारा द रूल्स ऑफ गाइडेंस आर टू बी ऑब्जर्व विद कॉमन सेंस, गाइडेंस के रूल को ऑब्जर्व किया जाना चाहिए कॉमन सेंस के साथ। दे आर मीन टू बी ऑब्जर्व इन द स्पिरिट इन द लेटर नॉट इन द लेटर, इनको ऑब्जर्व किया जाना चाहिए आत्माओं में, ना कि शब्दों में, मतलब अंतर मन से इसको ऑब्जर्व करना चाहिए, मानना चाहिए, ना कि शब्दों में ही बस लिख देने से हो जाए, ऐसा नहीं।
तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जितने क्वेश्चन आंसर ये हमारे कंप्लीट हो गए। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आगे समझेंगे एक्सरसाइज 4 को। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा एक्सरसाइज 4 पे। इन द फॉलोइंग सेंटेंस अंडरलाइन करना है द वर्ब फॉर्म विच शोज दैट द पर्सन डेनोट बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग। जिसमें सब्जेक्ट अगर कुछ काम करता है तो उस वैसे वर्ब को, जिस सब वर्ब से पता चलता है कि सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो वैसे वर्ब को अंडरलाइन करना है। और सर्कल द वर्ब, सर्कल करो, गोल लगा उस वर्ब को जिस विच शोज दैट समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, मतलब जिससे पता चलता है कि सब्जेक्ट को कुछ किया गया है। यानी कि यहाँ पे सीधे सीधे बोला गया है जो टेंस होता है और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात करेगी। अगर एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट कुछ काम को करता है, और पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस होता है यानी कि सब्जेक्ट को काम करवाया जाता है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस को पहचानना काफ़ी आसान है। इसमें बाई, टू, इन का प्रयोग कम से कम होता है और पता चल जाता है कि सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो इस यहाँ पे देखते हैं सी हैज संग अ सॉन्ग, उसने गाया है एक सॉन्ग को। यहाँ पे संग जो वर्ड है इससे पता चलता है कि सी गा रही है, यानी कि इसको अंडरलाइन करना है। अ सॉन्ग हैज़ बीन संग बाई हर, उसके द्वारा एक गीत गाया गया, तो करवाया गया यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे संग का मतलब संग को गोला लगाएं क्योंकि संग करवाया गया है। ही विल ड्रॉ अ पिक्चर, वो पिक्चर को ड्रॉ करेगा। तो ड्रॉ करेगा यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंस बनाया गया यहाँ पे अंडरलाइन करना है, सब्जेक्ट काम करेगा। अ पिक्चर विल बी ड्रॉन बाय हिम, और पिक्चर ड्रॉन करवाया जाएगा उसके द्वारा, यहाँ पे उसके द्वारा करवाया गया। यहाँ पे ड्रॉन शब्द को एनसर्कल करना क्योंकि सब्जेक्ट द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट आगे हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात कही भी गई है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम को करता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट द्वारा काम को करवाया जाता है। आगे हम लोग एक्सरसाइज 5 को समझेंगे। एक्सरसाइज 4 में जो भी बातें कही गई क्वेश्चन आंसर को बस समझना था। आगे जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो डिटेल में इसको पढ़ेंगे ग्रामर वाले सीरीज में। एक्सरसाइज 5 को समझते हैं और इसमें देखते हैं क्या करना है। एक्सरसाइज 5, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। वॉइस चेंज करना इन सेंटेंसेस का। पहला सेंटेंस है नीला हैज़ ब्रॉट अ बुक। यहाँ पे जो सेंटेंस ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। यहाँ पे नीला सब्जेक्ट पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। यहाँ पे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा क्योंकि नीला है, हैज़ है, ब्रॉट है, यानी कि हैज़ हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ किया जाता है, हैज़ हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म का। जैसा कि मैंने आपको इस टेंस को पहले ही पढ़ा दिया है यूट्यूब पे। अगर आप हमारे ग्रामर वाले सीरीज में जाकर सर्च करते हो तो आपको इस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। नीला हैज़ ब्रॉट अ बुक, नीला ने बुक को ब्रॉट किया, खरीद चुकी है। यहाँ पे इसको हम लोग ट्रांसलेट जब करेंगे, वॉइस चेंज करेंगे तो करेंगे अ बुक हैज़ बीन ब्रॉट बाय नीलू। अ बुक हैज़ बीन ब्रॉट बाय नीला, नीला होगा यहाँ पे, इसको नीला कर लेंगे। अ बुक हैज़ बीन ब्रॉट बाय नीला। नेक्स्ट सेंटेंस है दे विल हैव सीन द क्रिकेट मैच। वे लोग देख चुके होंगे एक क्रिकेट मैच को। विल और हैव और सीन लगाया गया, विल हैव सीन, यानी कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसको दिया गया है। इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसका आंसर होगा द क्रिकेट मैच विल हैव बीन सीन बाय देम। बस यहाँ पे बीन को लगा देना था और सब कुछ सेम टू सेम। नेक्स्ट, भोला हैड सीन अ टाइगर, भोला टाइगर को देख चुका था। यहाँ पे देखिए हैड है और सीन है, यानी कि पास्ट और परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको बनाया गया। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अ टाइगर हैड बीन सीन बाय भोला। नेक्स्ट, द नर्स विल अटेंड द पेशेंट, नर्स अटेंड करेगी पेशेंट को, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इसको बनाया गया। विल है, सेल विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको ट्रांसलेट करेंगे द पेशेंट विल बी अटेंडेड बाय द नर्स। इस तरह से जो हमारा पैसिव वॉइस में बदलना था ये बदल गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6 को देखिए, चेंज द वॉइस फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे आउट ऑफ वॉइस दिया गया कुछ और कुछ ऐसे नॉर्मल वॉइस है, इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। डू द सम, इसको बनाने का टोटल हमारा जो सेम रूल होता है वो होता है लेट लगाना पड़ता है, इसको सब्जेक्ट को लगाना या ऑब्जेक्ट को लगाना पड़ता है, फिर बी लगाना पड़ता है और उसके बाद डन, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है। इस तरह से क्या होगा, लेट द सम बी डन, द पोएम वॉज रिटन बाय हर, तो इसको वापस सीधा एक्टिव वॉइस में लाना है, सी रोट द पोएम। ओपन द डोर को हमें पैसिव करना है, आउट ऑफ वॉइस बनाना है, तो लेट द डोर बी ओपन हो जाएगा। द मैन इज नोन टू मी, इसको वापस एक्टिव वॉइस में लाना है, आई नो द मैन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 6 भी कंप्लीट होता है। अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज 7 में क्या दिया गया है। एक्सरसाइज 7,
चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसका भी वॉइस चेंज करना है। पहला सेंटेंस है दे एग्रीड टू माई प्लान, वे हमारे प्लान से एग्रीड थे, यानी कि माई प्लान वॉज एग्रीड टू बी देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई ब्रदर लॉस्ट माई फेवरेट पेन, मेरे ब्रदर ने मेरे फेवरेट पेन को लॉस्ट किया, यानी इसका आंसर होगा माई फेवरेट पेन वॉज लॉस्ट बाई माई ब्रदर। द मैन इज़ राइटिंग अ लेटर, इसका हो जाएगा, देखिए मैन इज़ राइटिंग यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया गया, इसको वैसी तरह बदलेंगे, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई द मैन। नेक्स्ट तितली इज लुकिंग फॉर हर वॉच, यानी हर वॉच इज बीइंग लुक्ड फॉर बाई तितली। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 7 भी कंप्लीट हुआ। आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर आप हमें डिमांड करेंगे कमेंट करके, अगर आप बोलेंगे तो इसका जो ग्रामर सीरीज वाला वीडियो वो भी आपको हम बना के दे देंगे, पर अभी आपको इस वीडियो को देखना है, समझना है, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 8 में क्या कहा गया है, टिक करना है अल्टरनेटिव ऑप्शंस को। इट रेन्स, हैज़ बिन रेनिंग, इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है, तो सुबह से बारिश हो रही है तो यहाँ पे हम लोग हैज़ बिन रेनिंग करेंगे। यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में लेके जा रहा है। नेक्स्ट देखिए लास्ट संडे, पिछले संडे आई टू द जिम, ये पिछले संडे जिम को गया था, यानी कि पास्ट में जा चुका है। पिछले संडे आई वेंट, हैड बीन गोइंग, जाने वाला, जा चुका वाला नहीं होगा, यहाँ पे वेंट होगा। पिछले संडे आई वेंट टू द जिम, जू, पिछले संडे जू को गई थी। नेक्स्ट देखिए आई विल बी वॉज एम इन क्लास 10 नेक्स्ट ईयर, अगले साल ये होगी ना, तो यहाँ पे विल बी होगा, सी विल बी। रीना हैड रीच्ड होम जस्ट नाउ, अभी अभी कैसे आ सकती है, अभी अभी आई है तो हैज़ रीच्ड होगा, अभी अभी कंप्लीट किए इस काम को। आगे कंपोजिशन को दिया गया है, यहाँ पे आपको कुछ समझाया गया है, इसको समझना होगा बाद में। पहले हम लोग आगे एक्सरसाइज 9 को कंप्लीट करते, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 9 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यूज द फॉलोइंग चार्ट फ्लो टू राइट अ पैराग्राफ विद इन 100 वर्ड्स ऑन हाउ टू प्रिपेयर ऑरेंज जूस। कैसे ऑरेंज जूस को बनाना है, इसके ऊपर 100 वर्ड्स में एक पैराग्राफ को लिखना है, जिसमें आपको कुछ हिंट्स दे दिए गए हैं। जो हिंट्स है, ऑरेंज ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट, सॉर्टेड, रोटेन वंस रिमूव्ड, cleaned, peeled, just put in juicer, juice extracted, sugar and preservatives added, poured in bottles, sealed, ready to be sold। इन पॉइंट्स के साथ आपको उसको बनाना है, जिसमें ये पॉइंट्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। देखिएगा और अच्छे तरीके से समझिएगा इसमें क्या मैं समझाने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे प्रिपरेशन को लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑल अबाउट डॉग का जो एक्सरसाइज 9 का प्रिपरेशन, उस प्रिपरेशन का आंसर होगा प्रिपरेशन ऑफ ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस इज़ अ वेरी हेल्दी ड्रिंक। ऑरेंज जूस एक बहुत ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक होता है। द प्रिपरेशन ऑफ ऑरेंज जूस इज़ मेड थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेप्स। ऑरेंज जूस के प्रिपरेशन को बहुत सारे स्टेप से बनाएंगे। इस 2 लाइन को हम किसी भी प्रिपरेशन में डाल सकते हैं। ऑरेंज जूस के जगह बस कुछ चीज़ों को बदल देना होगा। ऑरेंज जूस जो दोनों जगहों पे नाम को उसको बदल के उस चीज़ का नाम लिख देना होगा। तो इसको आप ध्यान से अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे एट फर्स्ट शुरुआत जब भी करेंगे अपने पहले प्रोसेस को बताने के लिए, तो वहाँ पे एट फर्स्ट लिखते हैं। एट फर्स्ट ऑरेंज आर ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट, ऑरेंज को मार्केट से ब्रॉट किया जाता है। देन दे आर सॉर्टेड एंड रोटेन वंस आर रिमूव्ड, उसके बाद उन्हें सॉर्टेड किया जाता है, छाटा जाता है, और जो कुचले हुए होते हैं उनको अलग किया जाता है। नेक्स्ट द फ्रेश वंस आर देन क्लीन्ड एंड वॉश्ड इन वाटर, उसके बाद अगला काम क्या होता है, अच्छे को साफ किया जाता है और धोया जाता है पानी से। देयर आफ्टर दिस आर पील्ड, उसके बाद उन्हें चपटा किया जाता है, दबाया जाता है। देन द पील्ड ऑरेंजेस आर पुट इनटू जूसर, इसके बाद उन ऑरेंजेस को जूसर में रखा जाता है टू एक्सट्रैक्ट जूस, ताकि उसे जूस निकाला जा सके। नाउ सुगर एंड प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड टू द एक्सट्रैक्टेड जूस। नाउ द जूस इज पोर्ड इनटू स्टेरलाइज्ड बोटल्स, इसके बाद जूस को बोतल्स में भरा जाता है। नेक्स्ट द बोतल्स आर सील्ड एंड लेबल्ड, उसके बाद बोतल्स को सील किया जाता है, उसको उस पर थप्पा लगाया जाता है कंपनी का। फाइनली दिस बोतल्स ऑफ जूस आर पैक्ड एंड सेंड टू द मार्केट टू सेल, इसके बाद इन बोतल्स को
पैक किया जाता है, जूस के पैकेट पैक किया जाता है और इसे मार्केट में भेज दिया जाता है बेचने के लिए। तो यहाँ पे इसको लिखने का क्या तरीका होता है, देखिए बीच में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहीं कहीं पे नेक्स्ट, कहीं पे देन, कहीं पे आफ्टर दैट लगाया गया, कहीं पे नाउ लगाया गया है, कहीं नाउ लगाया गया, कहीं नेक्स्ट लगाया गया। इन सभी वर्ड को बीच बीच में देना पड़ता है जब हम लोग प्रोसेस को बदलेंगे तब, और अंत में फाइनली लिख के, फाइनल वाला प्रोसेस को लिख के ख़त्म कर दिया जाता है ऐसे प्रिपरेशंस को। तो आशा करते हैं आपने प्रिपरेशन को अच्छे तरह से समझ लिया है। आगे हम लोग नेक्स्ट इसके अगले एक्सरसाइज को समझेंगे। आप इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 10, राइट अ पैराग्राफ विथ इन 100 वर्ड्स ऑन हाउ यू प्लान टू टेक केयर ऑफ स्ट्रीट डॉग्स यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स, कि कैसे तुम स्ट्रीट डॉग्स को टेक केयर करोगे, ध्यान दोगे इन हिंट्स के सहारे। क्रूएल एक्शंस टुवर्ड स्ट्रीट डॉग्स, नेसेसिटी ऑफ लुकिंग देम आफ्टर देम, वेस्ट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द डॉग, और कंक्लूजन, इससे क्या निकल कर आता है निष्कर्ष। इन सभी के साथ सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। तो एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं पढ़कर और समझकर। एक्सरसाइज 10, स्ट्रीट डॉग्स, इसको हेडिंग देना पड़ता है, हेडिंग दे दी हमने स्ट्रीट डॉग्स। आंसर होगा द डॉग्स दैट डोंट हैव एन ऑनर एंड लिव्स एंड रोम इन द स्ट्रीट्स आर कॉल्ड स्ट्रीट डॉग्स। स्ट्रीट डॉग्स के डेफिनेशन को बता दिया गया है, वो डॉग जिनके पास कोई मालिक नहीं होता और भटका करते हैं रोड्स पे, सड़कों पे, उन्हें स्ट्रीट डॉग कहा जाता है। नाउ अ डे द नंबर ऑफ स्ट्रीट डॉग्स आर इंक्रीजिंग इन आवर टाउन्स एंड सिटीज़। अभी के समय में स्ट्रीट डॉग्स का जो संख्या है वो हमारे शहरों में और शहर के जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पे इनकी संख्या बढ़ रही है। नगरों में और शहरों में इनकी संख्या बढ़ रही है। दिस इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम, इज़ नॉट ईजी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये आसान नहीं है। सो दे आर ऑफन टॉर्चर्ड बाई पीपल, और उन्हें तो यहाँ तक कि लोगों द्वारा टॉर्चर भी किया जाता है, परेशान भी किए जाते हैं उन स्ट्रीट डॉग्स को। सम पीपल हैव इवन सजेस्टेड टू किल देम, और कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि उन स्ट्रीट डॉग्स को मार भी देना चाहिए। बट किलिंग देम शुड नेवर बी एन ऑप्शन, लेकिन उन्हें मारना कोई ऑप्शन नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। डॉग्स आर सपोज टू बी अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड, डॉग को माना जाता है इंसानों के अच्छे दोस्त, सच्चे दोस्त के रूप में। सो वी शुड टुक आफ्टर देम, इसलिए हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। टू टेक केयर ऑफ देम, और उनके ध्यान को रखने के लिए वी कैन प्रोवाइड शेल्टर्स एंड फूड फॉर देम, हम उन्हें शेल्टर्स, घर और फूड दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वी कैन ऑर्गेनाइज वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर देम, और हम उनके लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। डॉग्स आर नॉन फॉर देयर इंटेलिजेंस एंड फेथफुलनेस टू देयर ऑनर्स, डॉग अपने चालाकी और अपने जो फेथफुलनेस होता है यानी जो सच्चाई वाला हिस्सा होता है उनके लिए जाने जाते हैं ऑनर के प्रति। सो डॉग्स आर ऑलवेज टू बी लुक्ड आफ्टर एंड लव्ड बाई अस, इसलिए डॉग्स को हमेशा ध्यान रखना होगा, उन्हें हमारे द्वारा प्यार किए जाना होगा। ऐसा नहीं होगा तो ये जो सिस्टम है इंटेलिजेंस वाला, फेथफुलनेस वाला, वो ख़त्म हो जाएगा। विश्वास, फेथफुलनेस का मतलब विश्वास हो जाता है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आशा करते हैं कि आपने हमारे इस चैप्टर से, आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वे भी इस वीडियो का अच्छे से अच्छे लाभ उठा सकें। हमारा काम था कि आपको इस वीडियो को काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी आसान भाषा में समझाने का कोशिश किया जाए। तो अगर हम इस काम को करने में सफल हुए हैं तो आप हमारे कोशिश को बेकार मत जाने दीजिएगा। आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपके लिए ऐसे वीडियोस को और ज़्यादा कोशिश करेंगे लाएं। फिलहाल तो आपके लिए इतना ही कर सकते, जितना कर सकते हमने आपके लिए किया है। तो अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम आपसे बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।